मैं इस वक्त सचिवालय में हूं और मंत्रियों की अगर हम बिजनेस की बात करें कि वो कितना व्यस्त रहते हैं मंत्रालय में, तो आज कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा यहाँ सचिवालय आए थे अपने विभाग का काम देखने और लगातार फाइलों पर आपकी नजर रही, लोगों की फरियाद आपके पास रही। लेकिन एक खास बात जो मैंने नोटिस की कि दूसरे विभाग के भी काम लोग लेके आपके पास ही हैं। देखो, मंत्री का मतलब ये नहीं होता कि वो केवल अपने मंत्रालय का ही काम करे। काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स मीन्स सभी डिपार्टमेंट। विधायक का मतलब ये नहीं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल सवाई माधोपुर के क्वेश्चन उठाए, राजस्थान के किसी क्षेत्र का किसी विभाग का सवाल पूछ सकता है, कर सकता है। तो राजस्थान क्षेत्र से किसी से कहीं का भी किसी विभाग का काम लेके आए, मैं सबकी बात करने की कोशिश करता हूं और उनका समाधान निकालने की कोशिश करता हूं। फिर भी आपके विरोधियों की नजर आपके ही बयान के बाद आपके ही मंत्री पद पर है। आपका ही बयान था कि अगर दौसा हारे तो मंत्री पद से इस्तीफा देना। मैं दौसा नहीं, मेरे को अब मैं फिर उजागर कर रहा हूं आपके चैनल पर। प्रधानमंत्री जी जब आए थे दौसा में रोड शो में, तो ये कह के गए थे 7 सीटें हैं, आपकी जिम्मेदारी है। तो दौसा जीत भी गए और उन 7 में से कोई हार गए तो भी मैं मंत्री पद पर नहीं। 7 के नाम बता दीजिए। नहीं, वो प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया, उनको उजागर करना ठीक नहीं। इतने बड़ी बात मैं आपके चैनल को बता रहा हूँ। गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि 4 जून को तो उसके बाद आप उनके पास जाने वाले हैं, वो ऐसे बयान दे रहे हैं मीडिया। आने जाने में क्या दिक्कत है? डोटासरा जी शिक्षा मंत्री थे, जब हम उनके पास जाते आते थे विधानसभा में तो मिलते ही हैं। तो आने जाने पर कांग्रेस में तो मेरा 1000 टुकड़े कर दे जब भी नहीं जाऊँ। कन्हैया लाल मीणा कह रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा को मुख्यमंत्री होना चाहिए था और उन्हें आगे बड़े पद मिले। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनना ये हमारे हाईकमान का फैसला है। उन्होंने जो फैसला किया, जिनको मुख्यमंत्री बनाया, उनकी सरपरस्ती में हम सब काम कर रहे हैं। आगे किसी और बड़े विभाग को लेकर देख रहे हैं आप? नहीं, मेरे को विभाग बड़ा दो न दो, मंत्री बनाओ न बनाओ, मेरे पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अभी एक मामले में गया था जहाँ नृशंस हत्या हो गई थी, तो मेरे को तो बड़ी मन में आई कि यहीं धरना दे के बैठ जाऊं। जवाब। लेकिन मर्यादा है कि मैं सत्ता में हूँ, इसलिए वो वाला रोल बड़ा मिस कर रहे हैं लोग धरने पर बैठने। हाँ, मेरे को भी लग रहा है। अभी गंगापुर में हुआ है एक अंकित मीणा की हत्या, तो वास्तव में उसका गला रेता है और वो गला रेतने की जो वीडियो पुलिस के ही पास है। गला रेत कर मारा है छोटी सी बात पर, और कोई 20 किलो का पत्थर खोपड़ी के मार के उसको कचूमर कर डाला। तो मैं मंत्री होने के बाद भी वहां उनके धरने पर गया। आरएस जब यूनिवर्सिटी में धरने पर बैठे थे तो मंत्री होने के बाद में उनके धरने पर गया। आप शुरू से अब तक का इतिहास उठा के देख लो, सभी सरकारों का कोई मंत्री कभी धरने पर जाके बात नहीं सुनता, बात रखता नहीं। मैंने आरएस की बात तो यहाँ तक रखी कि कैबिनेट से फैसला करवाया कि उनकी परीक्षा बढ़ाई जाए तिथि, तो मेरे स्वभाव में वो मैं करता हूँ। आपके बगावती तेवर को लेकर ही तो चर्चा है, इसलिए आपके विरोधी ये भी कह रहे हैं कि काय के लिए करूँ? हैं, मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं जो बगावत करूँ, पहले भी नहीं था। लेकिन आपके तो समर्थक कह रहे हैं कि आपको होना चाहिए। समर्थक तो मेरे को राष्ट्रपति भी बनाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री भी बनाना चाहते हैं। तो समर्थक के कहने मात्र से हम बागी हों, ये चलता नहीं है लोकतंत्र में और हमारे संस्कार में, विचार में। एक आखिरी सवाल, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो दौसा सीट है वहाँ पर आपके भाई को टिकट नहीं मिला, इस वजह से कुछ अंदरूनी नाराजगी थी, तो कहीं दौसा सीट। मेरे भाई को टिकट दिलाने के लिए न किसी नेता के पास नहीं गया, न भतीजे के लिए गया। मेरे को पार्टी ने कहा था कि आप चुनाव लड़ो। दौसा से नहीं, सवाई माधोपुर से विधायक का। फिर दौसा से लड़ने का कहा, मैंने मना कर दिया, मैं तो एमएलए हूँ। तो भाई भी लाइन में लग गया। चुनाव लड़ने के लिए कोई लाइन में लग सकता है, लेकिन मैंने उनकी सिफारिश नहीं की। सिफारिश और उन्होंने मांगा, टिकट नहीं मिला। ना उनने बगावत की ना मैंने की। बताओ, भरपूर परिश्रम किया है और यहाँ तक परिश्रम करके ये कह दिया है सीट हार गए तो मंत्री पद ही छोड़ देंगे।
ऐसे बिरले ही कहते होंगे। कांग्रेस भी तो यही कह रही कि 4 जून के बाद परिणाम भाजपा के अनुकूल नहीं होंगे और रीशफलमेंट हो जाएगा। क्या दिक्कत है फिर? एमएलए तो रहेंगे, क्या दिक्कत है? एमएलए भी एक आवाज उठा सकता है। मैं एमपी था, जब 26 लाख बच्चों की रीट का पेपर लीक हो जाए, उसकी मैं दोबारा परीक्षा करा दूं और 38 थानेदारों को जेल की हवा में शिक्षों में भेज दूं, तो ये तो एमपी रहते हुए कर दिया, वो मैं मुख्यमंत्री रह के भी नहीं कर सकता था।